कराची में शाहराह फैसल मेट्रोपोल के करीब इमारत की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। इमारत में धुएं के बाइस 5 अफराद बेहोश, 2 को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमारत में शदीद धुएं के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। इमारत में मजीद अफराद की मौजूदगी का इम्कान। जिना अस्पताल मोड़ से मेट्रोपोल जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को FTC से कालापुल की तरफ भेजा जा रहा है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने और PTI के एहतजाज की कॉल पर रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर जुज़वी तौर पर बंद। फैजाबाद के मकाम पर रावलपिंडी जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। मरी रोड पर चांदनी चौक और 6th रोड पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ धरना ज़रूर होगा। काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और नायब अमीर लियाकत बलोच इस्लामाबाद में मौजूद हैं। लियाकत बलोच के घर छापे में 2 मुलाजमीन, लाहौर, गुजरात, विहाड़ी, सरगोदा, हाफजाबाद, फैसलाबाद से मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में लिए जाने का दावा। PTI ने बानी PTI, गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हमें हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। जहां रुकावट आए कारकुन वहीं धरना दें। कारकुन एक धरने को कई धरनों में तब्दील करें और क़यादत की हिदायत का इंतजार करें। जमात इस्लामी और आवाम का रास्ता नहीं रोका जा सकता। बिजली बिलों में रिलीफ और IPP से निजात चाहिए। हम पुरअमन रहना चाहते हैं। अब अमन कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI को अभी एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम को भी इजाज़त नहीं दी। हमने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस समन रिफत ने कहा कि इस तरह की बातें ना करें कि जिससे आपकी नाअहली सामने आए। आप खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें। आप हुकूमत हैं, पड़ोस में हमारे कितने दुश्मन बैठे हैं, वो ये सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दुश्मनों से निपट लेंगे, अपनों के मामले में मुश्किल पेश आती है। जस्टिस समन ने कहा, फिर मैं ये लिख दूं कि हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम इजाज़त नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां जीरन बनाने की इजाज़त नहीं। पंजाब में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र दफ़ा 144 लगाई गई। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचना है। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। 3 से 7 वाली टाइमिंग बेहतर है। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से चंद घंटे पहले फ्रांस के हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर नामालूम अफराद के हमले, तोड़फोड़ की, आग लगाई। फ्रांसीसी रेल कंपनी के हुक्काम का कहना है कि हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर हमले बदनीयती पर मबनी कार्रवाइयाँ हैं जिनका मकसद ट्रेन निज़ाम को मफलूज करना था। हमले के बाइस ट्रेनों की बड़ी तादाद मनसूख, कई ट्रेनों को मुतबादिल रूट्स फराहम किए जा रहे हैं। कराची में नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों में मुसल्लह तसादुम में 5 अफराद की हलाकत का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। फायरिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 17 अफराद ज़ेर हिरासत, असलहा बरामद। वाक़े की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुखालिफ समत से गाड़ियाँ सामने आते ही दोनों में सवार अफराद उतरे और फायरिंग शुरू हो गई। फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके ख़याबान निशात में हुई। जहाँ भाग अफराद में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी, मीर मेसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली और नसीबुल्लाह शामिल। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि डिफेंस में मुसल्लह तसादुम में शामिल दोनों ग्रुपों के दरमियान काफ़ी अरसे से ख़ानदानी झगड़ा था।
दोनों बातचीत के लिए मिलने आ रहे थे। इसी दौरान दोनों की गाड़ियों का सामना हुआ और फायरिंग की गई। जियो न्यूज़ के इस सवाल पर कि असलहा बरदार अफराद को रोका क्यों नहीं जाता, DIG ने कहा जिसके पास लाइसेंस है वो असलहा रख सकता है, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जब पता चलता है असलहे का गलत इस्तेमाल किया गया है तो लाइसेंस मनसूख कराते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस का मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत करनी ही होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप गलत तरफ जा रहे हैं। रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो इसे क्यों तब्दील किया गया था? पहले आपने इस शिक को ख़त्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया। कानून 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है ना, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत वकलाए सफाई की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ताखीर से अडियाला जेल पहुंचे। अदालत का बरहमी का इजहार। वकलाए सफाई को 10 बजे का वक्त दिया गया था, फिर भी पेश नहीं हुए। 2 मरतबा केस कॉल किया गया है, वकला फिर भी गैर हाजिर हैं। वकला की ताखीर पर अदालत ने समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बड़ा बेर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम पर 25 जून को 8 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। बड़ा बेर कत्ल केस के 6 मुलजमान पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस के 24 घंटों में खान यूनिस और रफा में हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनीन में फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप और इसराइली फ़ौज के दरमियान मुसल्लह झड़पें। मगरबी किनारे में हमास के रहनुमा मुस्तफ़ा मोहम्मद इसराइली हिरासत में इंतकाल कर गए। इसराइली फ़ौज की जनूबी गज़ा में लड़ाई के दौरान अपने एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। और विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में टीम पाकिस्तान आज श्रीलंका से मुकाबला करेगी। पाक श्रीलंका सेमीफाइनल शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैच जारी। बांग्लादेश विमेंस का भारत विमेन के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला।